हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे शेप टूल का पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास एक शेप बना हुआ है रेक्टेंगल। तो मैं सबसे पहले शेप टूल पिक कर लेता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी बार मैंने पिछले लेक्चर्स में सारी समझाई थी आपको। यहाँ तक जो भी ऑप्शंस थे हमने समझे थे। ये लास्ट ऑप्शन नहीं समझाया था, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व। किसी भी शेप को एडवांस शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट टू कर्व करते हैं पहले। तो इसके तरीके 3 होते हैं। अब पहला तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका शेप कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप शेप को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पे होता है कन्वर्ट टू कर्व। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो अब इससे ये होगा कि आप किसी भी इस पॉइंट को यानी इसके नोड को यहाँ से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यानी ये नोड मूव करके हम डिफरेंट शेप्स वगैरह हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ये नोड्स हमें बढ़ाने हो तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। लेट से मेरे पास एक रेक्टेंगल है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सबसे पहले तो कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ। ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 आ रहे हैं इस वक्त नोड्स। मुझे यहाँ पे एक और नोड चाहिए, यहाँ से मैं मूव करना चाह रहा हूँ शेप को। तो सिंपली आप करेंगे ये कि यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ ऐड नोड पे क्लिक कर दें, यहाँ प्लस आइकन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक और नोड ऐड हो चुका है जहाँ से आप अपने शेप को मूव कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको करना हो वहाँ क्लिक करें माउस के साथ और यहाँ ऐड नोड पे क्लिक करते जाएं तो ये ऐड होते जाएंगे। और अगर इनको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, इस नोड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट नोड पे क्लिक कर दें। इसे सिलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक कर दें। और इसका नोड ऐड करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहीं भी लाइन पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे टॉप पे ऐड का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नोड ऐड हो जाएगा। और अगर ये नोड डिलीट करना है तो आप यहाँ इसे सिलेक्ट करें और इस पे राइट क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक कर दें तो ये नोड आपका डिलीट हो जाएगा। तो अब इसमें ये जो हम नोड सेलेक्ट कर रहे हैं इसके 2 सिलेक्शन टूल्स दिए हुए हैं उन्होंने। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है और दूसरा फ्री हैंड है। रेक्टेंगुलर से भी आप कर सकते हैं और इससे भी आप इस तरह से रफ सिलेक्शन ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ अगर आप क्लिक करें ब्रेक कर्व पे तो यहाँ से आपका जो शेप था वो ब्रेक हो चुका है, यानी अलग हो चुका है। अगर यहाँ से आपको ब्रेक करना है तो इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो यहाँ से भी ब्रेक हो चुका है। अगर इनको दोबारा से ज्वाइन करना है तो इन दोनों पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करें और यहाँ इस पर क्लिक कर दें ज्वाइन टू नोड्स। ये ज्वाइंट हो गया। इसे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये ज्वाइंट हो चुका है। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि इसका काम क्या है। ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, यानी किसी भी लाइन को हम कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस लाइन को आप सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें कन्वर्ट टू कर्व। तो इससे जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे 2 एरोज आ गए हैं जिन्हें कहा जाता है कर्व हैंडल्स। तो एक ये लेफ्ट कर्व हैंडल होता है और ये दूसरा कर्व हैंडल होता है। तो यहाँ से आप अपनी स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये अनसेलेक्ट हो जाए तो आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, नोड को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर दोबारा से आप इस कर्व लाइन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली इस लाइन पे आप क्लिक करें और इस पे क्लिक कर दें कन्वर्ट टू लाइन, तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इस लाइन को राइट क्लिक करके या आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कर्व कर लें तो इसको आप ये इस पॉइंट के से सिलेक्ट करके इसे आप कर सकते हैं यहाँ से। और अगर मैं इसके दरमियान में और पॉइंट लगा दूं तो इस तरह से ये पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये कर्व हैंडल से आप इसे कर्व और कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है, अब यहाँ अगर आप नोट करें तो ये दोनों साइड से ये हमारे हैंडल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं।
जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिंगल साइड से ये इंडिविजुअली इनको जो है ना वो मूव करना है। तो आप सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ इस पे क्लिक कर दें कस्प नोड पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप नोट करें ज़रा, तो यहाँ पे ये जो है ये आप इंडिविजुअली इसको मूव कर सकते हैं। ये अलग मूव हो रहा है और ये अलग मूव हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे एक कर्व थी, यहाँ पे अब ये शार्प शेप बनता जा रहा है। अब दोबारा से अगर आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अगर आप स्मूथ नोड पे क्लिक कर दें तो ये दोबारा से आपका ये जो शार्प शेप था ये स्मूथ हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये एक हैंडल हमारा इसकी साइज़ बढ़ती जा रही है और दूसरा जो है वो उसी साइज़ में इस वक्त खड़ा है। तो जैसे ही आप इस नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे सिमेट्रिकल नोड पे, तो ये होगा कि अगर आप यहाँ नोट करें तो दोनों इक्वल हो चुके हैं साइज़ में। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो जो मेरा लेफ़्ट हैंडल है वो भी बड़ा हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसका काम क्या है, रिवर्स डायरेक्शन का। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाइन यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल होता है, इसे आप पिक कर लें। तो इसका काम ये होता है कि यहाँ आप क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ आगे आप क्लिक करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। और इसमें मैं अभी शेप टूल पिक कर रहा हूँ और इसे राइट क्लिक करके यहाँ से मैं टू कर्व यहाँ से भी कर सकता हूँ, चाहे आप यहाँ से कर लें। इस पर आप क्लिक करें और ये देखें मैं इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का वो ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। अगर इसको आप रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर रिवर्स डायरेक्शन पे करेंगे तो ये अब आपका स्टार्ट पॉइंट हो चुका है और ये आपका एंड पॉइंट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे। अब इसका काम ये होता है कि अगर मुझे इस शेप में से ये पाथ माइनस करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसे सेपरेट करना पड़ेगा, यहाँ से अलग करना पड़ेगा। इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रेक करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ से ब्रेक कर दें। तो अब ये दोनों ब्रेक हो चुके हैं। अब इन दोनों को इसे सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लें और अब आप इस पर क्लिक कर दें एक्सट्रैक्ट सब पाथ। तो इससे ये हुआ कि आपका अब आप पिक टूल लें और इसको मूव करें, ये देखें आपके ये दोनों अलग हो चुके हैं, आपकी ये पाथ अलग हो चुकी है। अगर दोबारा से इन्हें ज्वाइंट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, पिक टूल लें, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ से इसे कर दें कंबाइन। तो जैसे ही कंबाइन करेंगे अब शेप टूल लें, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से कर दें ज्वाइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से ज्वाइंट कर दें। तो इस तरह से आप ये ज्वाइंट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरा, अगर आप इन्हीं को अलग करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें दोनों को और यहाँ पे इसके नेक्स्ट ऑप्शन होता है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे एक ये नई लाइन आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, स्ट्रेच स्केल नोड्स पे। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हैं। ये आपके स्केल हैंडल्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक ले रहा हूँ मैं शेप और शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू किया मैंने और यहाँ पे एक डबल क्लिक करके पॉइंट ऐड किया। तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो चुका है। इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ अगर आप नोट करें तो ये यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, इसको इधर मूव कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट यानी इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ये हमारा रोटेट और स्क्यू नोड्स। अब ये रोटेट किस लिए होता है कि आप किसी भी पॉइंट को रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक सर्किल है, इसको मैं कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये रोटेट और स्क्यू हैंडल्स कर रहा हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये रोटेट हैंडल्स आ चुके हैं। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ये देखें यहाँ से ये हमारा रोटेट होना शुरू हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है हमारा अलाइन नोड्स। तो अलाइन नोड्स किस लिए होता है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स और लगा दूँ और ये आगे पीछे हों मेरे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स मुझे हॉरिजॉन्टली इक्वल करने हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें अलाइन नोड्स पे। यहाँ पे ये एक पॉपअप विंडोज़ ओपन हो चुकी है। यहाँ से ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है या वर्टिकली।
तो मैं अलाइन हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये हो चुके हैं। अब जैसे ही इन तमाम को अगर आप सेलेक्ट करके अलाइन कर दें हॉरिजॉन्टली तो ये तमाम इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका वर्टिकली यहाँ पे कुछ ऐसे शेप्स हों आगे पीछे, तो इन तमाम को इक्वल करना हो तो इन्हें आप सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करके इसे आप अनचेक कर दें, हॉरिजॉन्टल को अनचेक करके वर्टिकली चेक करके और ओके कर दें तो ये आपके वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये रिफ्लेक्ट नोड्स। अब इसका काम ये होता है कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, शेप टूल ले रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ तो ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका काम ये होता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप इस पर क्लिक कर दें रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली, तो ये आप जैसे जैसे अंदर की तरफ मूव करेंगे तो दोनों होते जाएंगे, बाहर की तरफ करेंगे भी दोनों होते जाएंगे। सिमिलरली अगर आप रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली करते हैं तो इन दो पॉइंट्स को अगर आप मैं सिलेक्ट करके जैसे जैसे इसको मूव करूंगा तो ये दोनों अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इलास्टिकल मोड जो है इसका काम ये होता है कि आप अगर इस पर चेक करते हैं और आपके पास कोई रेक्टेंगल बना हुआ है तो मैं शेप टूल ले रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ और इन तमाम नोड्स को सिलेक्ट करके अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो यहाँ से अगर आप नोट करें तो जिस पॉइंट को आप पकड़ के मूव करेंगे उसके सामने वाला पॉइंट, यानी कि अगर मैं इससे मूव कर रहा हूँ तो ये सामने वाला पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा और बाकी तमाम मूव होते जाएंगे। अगर यहाँ से आप करेंगे तो वो सामने वाला जो है ना वो अपनी जगह पे होगा और बाकी जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है इसमें रिड्यूस नोड्स। ये इसके साथ में एक और ऑप्शन भी है सिलेक्ट ऑल नोड्स, यानी कि अगर आपका कोई एक नोड सिलेक्टेड है और तमाम नोड्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप एक को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक कर दें सिलेक्ट ऑल नोड्स पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तमाम नोड्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे रिड्यूस नोड्स। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे मैं एक जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ये जो नोड्स लगे हुए हैं यहाँ पे मैं नोड्स लगा के और इनको थोड़ा मूव कर देता हूँ, यहाँ भी नोड्स लगा के इसको यहाँ मूव कर देता हूँ, यहाँ एक नोड लगा देता हूँ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये चीज़ मैं डबल क्लिक से कर रहा हूँ, आप डबल क्लिक से भी नोड लगा सकते हैं और वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया। अब होता यह है कि समटाइम इस तरह से होता है कि ये नोड्स हमारे काफ़ी ऐड हो जाते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होते हमारे शेप के लिए। ये पॉइंट्स तो समझ आ रहा है कि ये शेप बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे अननेसेसरी पॉइंट्स हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और डिलीट बटन प्रेस कर दें, इन्हें सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इस सारे शेप को सिलेक्ट करें और रेड्यूस नोड्स पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो नोड्स बचेंगे जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है और जिनकी ज़रूरत नहीं होगी वो सारे डिलीट कर देगा ये ऑटोमेटिकली। तो क्लिक करें, ये देखें इन पॉइंट्स की ज़रूरत थी और बाकियों की जिनकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे वो उसने डिलीट कर दिए। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा ये, इसे कहा जाता है कर्व स्मूथनेस। अब यानी अगर आपका ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा है और अगर यहाँ क्लिक करके आप इसे बढ़ा दें तो ये आपका इसको जो है वो एक स्मूथ शेप बना देगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल यानी यहाँ पे जो हमें शार्प शेप नज़र आ रहा था वो अब नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल एक स्मूथ सा शेप बन गया है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि शेप टूल की प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑप्शन हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि भाई आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ लोगोज डिज़ाइन करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।